आज मुझे है कहीं जाना। आप लोग ज़रूर देखें। इतना दिमाग ख़राब हो गया अच्छी खासी। आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है रिया ब्लॉग में। और गाइस मैं अपना ब्लॉग 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे है कहीं जाना और इसलिए मैंने खाना बना लिया है आज जल्दी, क्योंकि नाश्ता बनाती तो काफ़ी लेट हो जाती। फिर खाना भी बना के रखना था क्योंकि जो घर पे थे वो लोग तो घर पे खाना खाते, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया। नाश्ते के चक्कर में पड़ जाओ तो काफ़ी देर हो जाती, फिर खाना बनाओ नाश्ता बनाओ, इसलिए मैंने एक ही चीज़ बना ली। और हम लोग भी खाना खा के जाएंगे क्योंकि वहाँ पहुँचेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे और नाश्ता नहीं करते हैं तो खाना खा लेंगे सभी लोग। और थोड़ी जल्दी भी हो रही है क्योंकि काफ़ी जल्दी क्योंकि आज ही आना है घर पे, इसलिए मैं जल्दी काम कर रही हूँ। और चाय रख दी है मैंने बनने के लिए और नाश्ता कर लेंगे सब। खाना नाश्ता निकल रही है मेरे मुंह से इसलिए क्योंकि सब लोग नाश्ता ही सुबह को करते हैं, तो अब सब लोग खाना खाएंगे तभी चाय पी लेंगे एक एक कप। तो मैं चाय भी साथ में रख देती हूँ और काम भी सेट करती जा रही हूँ जल्दी। बुआ आ गई थी तो और मेरे को जल्दी हो रही थी कि जल्दी से मैं बना लूँ, और यही कोई आ जाता है और तो और जल्दी होती है क्योंकि वो भी साथ में ही जाएंगी हमारे। तो इस वजह से मैंने कहा चाय बनने रख दूँगी तभी मैं कपड़े पहनूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो जाऊँगी क्योंकि आज ही आना है और 2 जगह जाना है। और गाइस कहीं भी जाओ तो जल्दबाजी हो ही जाती है और मैं हो गई थी तैयार और मैंने कहा लाओ जल्दी से अब बाल सेट कर लेते हैं फिर उसके बाद निकलें, क्योंकि वो अभी जल्दी ही कह रही थी कि जल्दी तैयार हो। और जबकि 10 बजे हम घर से निकल गए थे और भाई साहब की काफ़ी रही थी तबीयत ख़राब, तो पहले तो पता नहीं चली, जब पता चली और तो हमने कहा चलो देख आते हैं क्योंकि अभी दुकान पे भी काम कम है और काम फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर जाना नहीं बन पाता है। पास में हो तो हो आओ, इतनी दूर के लिए काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है और अकेले कभी बदायूं गए नहीं हैं। इस चक्कर में थोड़ा ये लग रही थी कि चलो साथ में ही हो आ रहे हैं, फिर जब मार्च में काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर नहीं निकल पाएंगे। तो हम कह रहे हैं दोनों लोगों को दिखा लाओ क्योंकि हमारी जो नंद थी उनकी देवरानी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब रही थी और जो हमारे जेठ हैं बुआ के बेटे उनकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब रही थी। तो हमने कहा चलो देख आते हैं। और वैसे तो नहीं जा पाते हैं मगर ऐसा कुछ भी हो तो जाना चाहिए, इसीलिए फिर निकल गए घर से। और गाइस हम आ गए हैं सिया की बुआ के यहाँ और हमने कहा चलो पहले यहाँ पर हो ले रहे हैं या पहले वहाँ पर जाते, यहाँ पर आते बात एक ही थी क्योंकि जाना तो था ही दोनों जगह। बुआ बोली चलो पहले यहाँ हो लो फिर वहाँ चलेंगे, तभी मैंने कहा चलो जहाँ भी चलो। फिर मैं आ गए थे घर पे इनके और घर पे बैठ गए और मैं पता है बैठी हूँ दीवार की धोक लगा के, तो वो कुर्सी अनुराग निकालने लगे कि मामी इस पे बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं इसी पे सही हूँ क्योंकि मेरी कमर में दर्द होता है इसीलिए मैं धोख से बैठ गई हूँ। और पता नहीं अच्छी खासी धूप हो रही थी। फिर वो चाय बना के ले आई थी, चाय बना के लेकर आई थी, फिर चाय पी नाश्ता किया, फिर क्या कहते हैं हो गई जाने की बारी। थोड़ी देर बैठे, ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, हमने ऐसे ही रुके होंगे हम 1 घंटे के करीब क्योंकि घर से ही आने में ही 1 डेढ़ घंटा लग गया क्योंकि फाटक उटक बंद निकली थी। अनुराग कह रहे हैं कि मामी रोक लो, तो हमने मामी तो रोक ही लेंगे मगर आप लोग मत आया करो, मामी तो रोकी जाती हैं। और बुआ के यहाँ आ गए थे फिर, और बुआ का घर जो है गांव पास ही में है, घर तो नहीं। तो फिर देर नहीं लगी, यहाँ 10-15-20 मिनट की दूरी पे होगा। फिर वही बात उते कर रहे थे और ये खाने की तैयारी कर रही थी, हम खाने के लिए मना कर रहे थे। और ये हमारी फुफेरी नंद भी आ गई थी तो वो कह रही नहीं खाना खा के जाओगी, तो दीदी भी और वो दोनों दीदियाँ मटर छीनने लगी, बोली खाना खा के जाना। हमने कहा काफ़ी लेट हो जाएंगे
और वैसे भी दिन देख के लग ही रहा होगा काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया था। और फिर घर पे जाने की बारी आ गई और फिर हमने कहा थोड़ा गांव का शूट कर लेते हैं वीडियो क्योंकि गन्ने उन्ने के खेत थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और गांव में से रास्ता गई है, उधरी से आए थे, जल्दी आ गए थे। और वैसे तो गांव शहर से आओ अंदर शहर और बाहर आ जाओ तो सही रहता है, तो रास्ता थी तो वहीं से आ गए थे। और गाइस हम आ गए थे नूरजहां आर्टिस्ट के यहाँ पर। और गाइस इनकी ड्राइंग कितनी अच्छी है और इतनी सफाई है इनकी ड्राइंग में कि मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी। और इनका जो मैंने नाम लिया था इसी नाम से इनका चैनल है और आप लोग ज़रूर देखें इनके चैनल के लिए। और गाइस मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाई थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे। और मैं फिर किसी दिन आऊँगी तो आराम से इनसे बात करूँगी क्योंकि ज़्यादा जल्दी थी, थोड़ी सी बुआ को घर पे जाना था और गाड़ी हो गई थी रास्ते में ख़राब और यहाँ पर निकली फाटक बंद। इतना दिमाग ख़राब हो गया, अच्छी खासी हो गई थी रात क्योंकि 7:30 के करीब घर पे आए थे। और बुआ बेचारी को रुकना पड़ गया क्योंकि उन्हें भी जाना था क्योंकि कल शादी है, कहीं पर जाना है उन्हें। तो फिर बुआ ने ये दूध बांध दिया था। बुआ इतना खुश हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। अब बुआ का रहता है कभी भी जाओ तो इतना खुश हो जाती हैं कि ये सोचती हैं क्या खिलाएं, कहाँ बैठा लें, क्या करें। और रोकती रहीं, बहुत रोकती रहीं, मगर टाइम ही नहीं था रिया की वजह से और नहीं रुके थे। और वैसे तो रिया सही होती तो उसे लेकर चले जाओ। खाने में बनाऊंगी कटहल और आलू मटर की सब्ज़ी सुबह बनाई थी वो रखी हुई है और सूखे आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। और जब तक मैंने कपड़े चेंज करे तब तक बुआ ने कटहल साफ़ कर दिया था। मैं पहले इसे तेल लगा दिया है, तेल लगा के मैं इसे कर देती हूँ फ्राई। फिर उसके बाद में मसाले में इसे छौंक दूँगी सब्ज़ी के लिए। और भूख भी अच्छी खासी लग रही थी क्योंकि सुबह ही खा के गए थे, फिर चाय ही नाश्ता करते रहे। और वहाँ तो कहती नहीं बुआ की खाना बना ले रहे हैं, खाना बना ले रहे हैं, मगर हमने बनने नहीं दिया क्योंकि काफ़ी लेट हो जाते अगर खाने के चक्कर में पड़ते। और रिया इतना खुश हो गई, अगर घर पे आओ और आवाज़ दो तो तुरंत बोलेगी। और इधर मैंने लड्डू गोपाल के लिए दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, लल्ला का भी भोग लग जाएगा। आयुष ने पूजा कर ही दी थी जब तक मैं घर पे आई थी। अब बुआ और मम्मी पता नहीं क्या आपस में बातें कर रही हैं एक दूसरे से। अब बुआ ये कह रही थी मुझसे कि ये तुमने खुला करवा लिया किचन तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि बंद बंद रहता था और जगह भी अच्छी हो गई है। तो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वो भी काफ़ी समय बाद रुकी थी। और रुकी क्या थी, मजबूरी में ही बेचारी रुकी थी, वैसे तो वो चली जाती और इतनी लेट हो गई तो बोली कि अब रहने दो। गाड़ी का पहिया था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है तो इसलिए हम बुआ को छोड़ने नहीं गए, नहीं तो हम छोड़ आते वहीं पर जाके उन्हें। मगर वही था कि पहिया गाड़ी का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था तो हमने कहा चलो छोड़ो। बुआ बोली चलो हम सुबह जल्दी चले जाएंगे और मजबूरी में बेचारी रुकी हुई है बिल्कुल। अब खाना बना लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। गाइस देखिए कटहल बनके हो गया है तैयार। अब इसमें डाल दिया है हरा धनिया और धनिया डाल के थोड़ा चला लेते हैं। और सब्बै आ गए थे, सब्बै को शाम को लगती है कि माँ के घर पे चलो, इतनी जिद करता है कि नेहा कह रही थी कि बहुत ज़्यादा जिद करता है कि शाम जैसी ही शाम होगी तैसे ही कहने लगेगा अब चलो अब चलो, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है और ये लगती है घर में रहता है बंद तो उसे ये लगती है थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है। और सिया और आयु उसके साथ अपने खेलता भी रहता है और शैतान तो इतना है बहुत ज़्यादा।
और मैंने कहा लाओ पूड़ी सेक लेती हूँ, फिर सबके लिए खाना लगा दूँगी। और खाना बनके हो गया है तैयार। अब सबके लिए थाली लगाई दी है और सभी लोग खा लेंगे। और मैं सेकती गई थी और बुआ खाना खा के फिर बैठ गई थी मम्मी के पास। और रिया का मैंने हाथ बांध दिया था, इसलिए क्योंकि रिया बहुत शैतानी कर रही थी और नीचे खिसक खिसक के बैठेगी, इसीलिए मैंने हाथ बांध के बैठा लिए चारपाई पे। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। और आप सभी को राधे राधे।